एक कहावत कि अगर आप अमीर पैदा नहीं हुए हैं तो ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में अमीर नहीं बन पा रहे हैं, अपने आप को फाइनेंशियली अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ये 100% आपका कसूर है। आपको जरूरत है अपनी जन्म कुंडली में छिपे हुए संकेतों को समझने की। कुदरत ने हर एक जन्म कुंडली में एक अलग से कोड दिया होता है जिसको डिकोड करने की जरूरत होती है। आप अगर इन संकेतों को समझ लेना तो यकीन मानिए अब पैसे कमाना बहुत आसान हो जाएगा। जितनी भी पैसे की दिक्कत आ रही है, कर्जा हो रहा है या इनकम नहीं बढ़ पा रही है ना, यकीन मानिए ये समस्याएं पलक झपकते ही छू मंतर हो सकती हैं अगर आप सिर्फ इन छिपे हुए छोटे छोटे संकेतों को ही समझ लें। और आज के वीडियो में मैं आपसे यही चर्चा करूंगा कि आप नेचर के इस कोड को डीकोड किस तरह से करें। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात कि आपकी जो जन्म कुंडली है ना, वो समझ लीजिए कि आप एक खजाने की खोज में हैं और उसका जो नक्शा होता है ना, वो आपकी जन्म कुंडली है। अगर आपने इसमें दिए गए संकेतों को सही से पढ़ लिया, इसको फॉलो कर लिया, आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैं अगर उसके जैसा बन जाऊं तो पैसा कमा सकता हूं, अगर मैं फलाने के जैसा बन जाऊं तो पैसा कमा सकता हूं। आप बस अपने जैसे ही बन जाइए, पैसा जो है ऑटोमेटिकली आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको यकीन से कहता हूं। तो यूं तो कई तरीके हैं, यूं तो कई ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको रीड करना होता है इन संकेतों को डीकोड करने के लिए। लेकिन आज मैं एक सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि बेसिकली जो है वो बर्थ चार्ट में कौन से संकेत हैं जिसको अगर हम समझ लें और उनके बनते हुए उपाय कर लें तो हमारा जो पैसा कमाना है ना, वो आगे से कहीं ज़्यादा सुलभ हो जाएगा, आगे से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, बर्थ चार्ट की बात करें तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि बर्थ चार्ट में पैसे का घर होता कौन सा है। बर्थ चार्ट में जो दूसरा घर होता है ना, आपको ये स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, जो बर्थ चार्ट का सेकंड हाउस है, ये पैसे का घर होता है। अब पैसे के घर को अगर हम एक्टिवेट करें तो क्या पैसा आना शुरू हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। केवल पैसे के घर को एक्टिवेट करने से पैसा आ जाए, ये केवल शायद किताबों में होता होगा, कहावतों में होता होगा, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पे समझना होगा कि आपके बर्थ चार्ट में ना एक धन त्रिकोण होता है, दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर, ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को समझ लें और इसको एक्टिवेट करें तो फिर यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में पैसे की जो आमद है ना, वो कई गुना बढ़ सकती है। और इसको एक्टिवेट किस तरह से किया जाए, आइए समझते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जो इस ट्रायंगल को कंट्रोल करते हैं। दूसरा घर जो है ना, इसमें जो पैसे की एनर्जी है ना, वो होती है बृहस्पति की, यानी गुरु की, जुपिटर की। और जो छठा घर है, इसमें ऊर्जा होती है बुध की। और जो 10वां घर है ना, इसमें ऊर्जा रहती है शनि की। तो शनि, गुरु और बुध, ये तीन जो प्लैनेट्स हैं ना, ये इस ट्रायंगल को कंट्रोल करते हैं। और हमें इन तीनों प्लैनेट्स को अपने जीवन में सही से एक्टिवेट करना होगा। हो सकता है कि किसी की जन्म कुंडली में शनि जो हैं बहुत ही अस्त होके बैठे हुए हैं, नीच अवस्था में हैं। किसी के बृहस्पति जो हैं राहु के साथ बैठे हुए हैं, दुश्मन ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। किसी के बुध बहुत पीड़ित हैं। तो यही कारण होते हैं कि ये तीनों ग्रह जो है ना, ये अगर खराब रहेंगे तो आप पैसा तो कमाओगे लेकिन पैसे को जोड़ नहीं पाओगे, अमीर नहीं बनोगे। कमाते हुए भी आप जिंदगी में हमेशा पैसे के अभाव से जूझते रहोगे। इन ग्रहों को सही करने से पहले आपको यह भी समझना होगा कि आपके जीवन में ये ग्रह जो है ना, किस किस तरह से आपको प्रभावित करते हैं। शनि जब भी हमारे बर्थ चार्ट में पूरा अच्छे से एक्टिव होंगे ना, ये इंसान को वो वाली चतुराई देंगे, वो वाली क्लेवरनेस देंगे जो क्लेवरनेस इंसान को पैसा देती है। अच्छे शनि वाले जो लोग हैं ना, वो खर्चा नहीं करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। हर चीज़ में उनकी एक इन्वेस्टमेंट होती है। जब भी उनकी जेब से पैसा बाहर निकलता है ना, वो कई गुना वापस आने के लिए ही जेब से बाहर निकलता है। वेस्ट करने के लिए अच्छे शनि वाले लोग कभी पैसा नहीं खर्चते हैं। और यही शनि जब खराब होते हैं तो इंसान अय्याशियों में पैसा उड़ा देता है। इंसान एकदम से ना ब्रांड्स के कोई मंत्र मुग्ध होके, किसी भी चीज़ से एकदम इंप्रेस होके एकदम से पैसा जो है खर्च करना शुरू कर देता है।
तो आप अपने लिए ये चेक करिए कि आप पैसा खर्च करते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके शनि जो हैं वो अच्छे हैं कि आपके शनि बुरे हैं। अच्छे शनि की एक और पहचान होती है कि ये इंसान ना करने की कला जो होती है ना, इसमें बहुत बढ़िया होती है। ये सामने वाले को नाराज भी नहीं करता और जहां जरूरी होता है काम को मना भी कर देता है। जरूरी नहीं होता कि केवल हाँ करने की वजह से ये बंदा ओवर ऑक्युपाइड हो जाए या केवल हाँ करने की वजह से इसके कई अन्य जरूरी काम छूट जाएं। यानी मना करने की अच्छी कला जो है ना, वो भी शनि के बलवान होने पर ही आती है। शनि के बाद अगर बात करें बुध की, हाँ घबराइए मत, मैं आपको इसी वीडियो के एंड में इन तीनों को बैलेंस करने के बहुत सटीक उपाय बताने जा रहा हूं, लेकिन उनको समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि इन ग्रहों की ऊर्जा किस रूप में आपकी मदद करती है। तो मैं बात कर रहा हूं शनि के बाद बुध की। बुध जो है हमें पता है बुद्धि के ग्रह हैं। बुध वो वाली बुद्धि है जो हमें जीवन में ये सिखाती है कि कौन सी स्किल या कहां पे इन्वेस्ट करने से आपको जीवन में पैसे की प्राप्ति होगी। अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं ना, तो बुध अच्छे जब होंगे आपको वो सिखाएंगे कि आप जीवन में अपनी स्किल्स में इजाफा किस तरह से करें कि आपकी तरक्की हो, आपको और बेहतर नौकरी मिल जाए। जिनके बुध अच्छे होते हैं ना, याद रखिएगा, उनको रिप्लेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्या आपको पता है कि दुनिया में अमीर कौन बनता है? दुनिया में पैसा कौन कमाता है? दुनिया में पैसा वो कमाता है जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आप जस्ट अभी अपने दाएं बाएं देखिए, वो इंसान जो खूब पैसा कमा रहा है, क्या वो उसकी जगह पे कोई अन्य आ जाए तो लोग उसकी सेवाएं लेनी पसंद करेंगे? नहीं। ये बुध की अच्छे होने की निशानी होती है कि आप अपने काम में इतने माहिर हो जाते हैं कि कोई आपको रिप्लेस करने की कल्पना ही नहीं कर सकता। जब आप ऐसे बन जाते हैं ना, तो ये बुध जो हैं अपना बेस्ट आपको देना शुरू कर देते हैं। तो बुध है आपकी वो स्किल्स या आपका वो ऑरा जो आपको अन्यों से कहीं ऊपर लेके जाता है, आपको सुपीरियर बना देता है एक भीड़ के अंदर, एक चेहरा बना देता है कि भीड़ में आप चल रहे हो तो भी बड़ी आसानी से आप लोगों के अंदर पहचाने जाएं। ये अच्छे बुध की निशानी होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर की। आप एक बात देखिए कि कोई भी इंसान मूर्ख बन के पैसा नहीं कमा पाता है। पैसा कमाने के लिए किसी एक फील्ड में सयाने होना ही पड़ता है, ज्ञानी होना ही पड़ता है। जिस इंसान को अपने काम के सारे आउट पता होते हैं, वो एवरेज नहीं होता अपने काम में निरंतर अपग्रेड करता है, निरंतर बेस्ट होता चला जाता है ना, ये बृहस्पति अच्छे होने की निशानी होती है। बृहस्पति अच्छे वाला इंसान वो होता है जिसको ना केवल अपने अंतर्मन का, अपनी स्किल्स का साथ मिलता है, बल्कि उसको कुदरत का साथ भी मिलता चला जाता है। अब उसका ऑरा इतना प्योर हो जाता है कि वो लोगों को कन्विंस जल्दी कर लेता है, लोग उसके ऊपर एतबार जल्दी करना शुरू कर देते हैं और वो इंसान उन एतबार पे खरा भी उतरता है। ये होता है जुपिटर अच्छा होने से। तो इसी को तो हम सरल भाषा में किस्मत कनेक्शन बोलते हैं। अब देखिए, गुरु, शनि और बुध ये तीनों मिलके आपको कितना बढ़िया बनाते हैं, कितना अनमैचेबल बना देते हैं। तो अगर आप इन तीनों स्किल्स पे भी काम कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए अब आपके जीवन में पैसा जो है ना, वो ऑटो पायलट मोड में आता चला जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं उपायों की तरफ कि किस तरह से उपायों से इस चमत्कारी ट्रायंगल को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस चमत्कारी ट्रायंगल को एक्टिवेट करेंगे हम घर के वास्तु से। घर के वास्तु में जो आपका जो सेकंड हाउस है ना, ये रिप्रेजेंट होता है घर के उत्तर पश्चिम से, यानी नॉर्थ वेस्ट एरिया से। तो घर के नॉर्थ वेस्ट को लोकेट करिए। अगर आपको घर का नॉर्थ वेस्ट सही से लोकेट करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे एक अन्य वीडियो का लिंक है, उसकी मदद से आप आसानी से घर की सभी दिशाओं को लोकेट कर सकते हैं। तो घर के नॉर्थ वेस्ट एरिया में आपने काम करना है, जुपिटर की फोटो लगानी है। जुपिटर की फोटो मतलब किसी भी ऐसे धर्म स्थान की फोटो जिसमें सोने का प्रयोग हुआ हो। आप दरबार साहिब यानी गोल्डन टेम्पल की तस्वीर लगा सकते हैं, आप तिरुपति बालाजी की फोटो लगा सकते हैं, या आप किसी ज्ञानी पुरुष की, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्धा, आप ऐसी कोई भी तस्वीर जो है ना घर के नॉर्थ वेस्ट एरिया में रख सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो है ना बहुत पॉजिटिव वाले जुपिटर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इससे आपको अपना जो ये ट्रायंगल का पहला बिंदु है ना, वो पूरी तरह से एक्टिवेट होता हुआ प्रतीत होगा। तो अब इस ट्रायंगल के दूसरे बिंदु यानी हम बात करेंगे छठे घर की। छठे घर को नॉर्थ एरिया से रिप्रेजेंट किया जाता है। अपने घर के उत्तर कोने में आप कुबेर का स्टैचू रख सकते हैं, आप फ्रेश फ्लावर्स रख सकते हैं, नहीं तो जो भी घर में पौधे वोधे होते हैं ना, हरियाली, वो घर के नॉर्थ में रख दीजिए।
इससे आपकी कुंडली का छठा घर भी जो है पूरी तरह से पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाएगा। अवॉइड आपको क्या करना है? अवॉइड आपको करना है कि इन बताए हुए एरियाज में गंदगी कभी ना हो। टॉयलेट अगर होंगे तो भी आपका ये जो ट्रायंगल है ना, ये पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगा। तो छठे घर के बाद अब हम इस ट्रायंगल के तीसरे बिंदु यानी 10वें घर की बात कर रहे हैं। 10वां घर जो है आपके करियर का भी घर है। 10वां घर अगर एक्टिवेटेड होगा ना, तो ये आपके करियर को भी बहुत प्रमोट करेगा, और करियर जितना अच्छा होगा पैसे का फ्लो उतना ही बनता चला जाएगा। आपके घर का जो पश्चिम कोना है ना, ये 10वें घर के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे शनि की ऊर्जा को स्थापित करिए। शनि की जो बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है ना, वो है मेटल का एक टॉर्टॉइज, कछुआ, पीतल का या किसी अन्य मेटल का एक टॉर्टॉइज जो है इस कोने में रख दीजिए। उसके फेसिंग किधर भी हो, बस आपको घर के पश्चिम कोने में इसको रखना है। अब आप देखिए कि आपका ये जो चमत्कारी ट्रायंगल है ना, पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। इसको और सपोर्ट करने के लिए आप गुरु बुध शनि तीनों के इंडिविजुअल उपाय भी कर सकते हैं। गुरु का उपाय क्या है? किसी मंदिर के पीपल पे पीला धागा लपेट के उसको जल देना। इसको आप गुरुवार के गुरुवार कर सकते हैं। और बुध का उपाय है कि रात की भिगोई हुई मूंग की दाल जो है सुबह पक्षियों को डालें। और शनि का जो सबसे विशेष उपाय है वो है कि शनिवार वाले दिन लेबर्स को, मजदूरों को कुछ भी खाने पीने का सामान, स्पेशली नमकीन सामान जो है खाने पीने का, वो मजदूरों में बांटिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए। देखिए इससे क्या होगा, गुरु बुध शनि आपने इनके उपाय करके भी इनको पॉजिटिवली एक्टिवेट किया, घर के वास्तु के थ्रू भी इनको एक्टिवेट किया, और रिजल्ट क्या हुआ? आपका धन का जो चमत्कारिक त्रिकोण था ना, वो अब एक्टिवेट हो गया। और जब ये एक्टिवेट हो गया तो अब आपको फाइनेंशियली अपग्रेड होने से, धन की प्रचुरता लाने से, धन की अबंडेंस लाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी आप अप्लाई करके अपने जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। आपको कोई अन्य जानकारी, किसी अन्य विषय पे वीडियो देखना है, वो भी मुझे आप कमेंट में सुजेस्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।